Hello students, today I am going to cover Ohm's law, resistance, verification of Ohm's law, factor affecting resistance and resistivity. So first I am taking the Ohm's law. See, Ohm's law was given by a German scientist whose name was George Simon Ohm in 1826. He studied the relationship between electric current and potential difference across the ends of a conductor at constant temperature. मतलब उन्होंने रिलेशन दिया था इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और कंडीशन रखी थी कांस्टेंट टेम्परेचर. सो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज द ओम्स लॉ. इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I. पोटेंशियल डिफरेंस V रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट रिप्रेजेंट कर रहा है और V इज इक्वल्स टू आई आर. अब क्वेश्चन आता है ये R कहाँ से आया? दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो वी हैव टू पुट इन कांस्टेंट हियर. एक कांस्टेंट रखना होता है तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के हमने इज इक्वल्स टू का साइन रखा और उसके साथ वी पुट द कांस्टेंट हियर दैट इज R. तो V इज इक्वल्स टू आई आर दैट इज द रेजिस्टेंस. अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली रेजिस्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे क्या यूज़ क्यों करा है, ओम ने ये रेजिस्टेंस दिया क्यों? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टर्म रेजिस्टेंस. सी, रेजिस्टेंस इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस. ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस. मतलब जो चार्ज का फ्लो है उसे रेजिस्ट करती है, रोकने का काम करती है. तो दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज द रेजिस्टेंस. उसको रेजिस्टेंस बोला गया. इसकी एसआई यूनिट थी ओम और 1 ओम को कैसे डिफाइन करा गया कि 1 ओम कैन बी डिफाइंड एज व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड विच अलाउज 1 एम्पियर करंट टू फ्लोज थ्रू इट. 1 ओम कैसे डिफाइन करा गया कि जब 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा गया 1 एम्पियर करंट को फ्लो करवाने के लिए. ठीक है, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो किसके इक्वलेंट होगा? 1 ओम के इक्वलेंट. सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन द न्यूमेरिकल तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? R is equals to V upon I. I am again repeating, R represents here resistance, V is the potential difference and I is the current. Now we are moving to the verification of the Ohm's law. वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ ने क्या करा, इसमें क्या है कि इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ओम्स लॉ की किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करा उनका लॉ जो था. तो इसके अंदर उन्होंने क्या लिया, दिस इज सिंपल सर्किट डायग्राम. इसी तरह से अरेंजमेंट ओम ने अपनी लेबोरेटरी में करा था. इट इज़ अ बैटरी. सी द कर्सर वेयर इट इज मूविंग ऑन द स्लाइड. सो इट्स अ बैटरी, इट्स अ की. ठीक है, ये रियोस्टेट का साइन जो हमने सिंबल में पढ़ा था इन प्रीवियस क्लास. इट्स अ रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, एम मीटर, एरो जो बता रहे हैं, दीज एरो शोज द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, एंड द स्ट्रेट लाइन शोज द कनेक्टिंग वायर्स हियर. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ. इसी तरह से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करी गई थी, एम मीटर, वोल्ट मीटर, की, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस, बैटरी विद द कनेक्टिंग वायर्स. तो यही ओम ने करा था. और आफ्टर टेकिंग वेरियस रीडिंग्स फ्रॉम द एम मीटर एंड वोल्ट मीटर की बहुत सारी रीडिंग्स लेने के बाद ही प्लॉटेड अ ग्राफ. और एक ग्राफ प्लॉट करा उसने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में. देन ही ऑब्जर्व्ड अ स्ट्रेट लाइन. जब वो प्लॉट को उन्होंने ग्राफ करा तो उनको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली. और इस स्ट्रेट लाइन से पता चला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. दोनों आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. Now we are moving to the next topic, that is factors on which the resistance of conductor depends. कि कौन से factors हैं जिसके ऊपर resistance of a conductor depend करता है. तो जो resistance depend करता है first on its length. resistance conductor की length के ऊपर depend करता है. तो इसको मैंने बता रखा है, देखिए R directly proportionality का साइन है L. तो R is the resistance directly proportional to the L. इट मीन्स अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. वायर ज़्यादा लंबा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा
और रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो करंट को फ्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। नेक्स्ट टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज कि वायर जो है कितना थिक है या थिन है उससे रिलेट करता है। तो इन दिस R is directly proportional to the 1 by A. So here R again represents the resistance and A is the area of cross section कि वायर कितना मोटा या पतला है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा। मीन्स अगर वायर मोटा वायर हमने यूज़ करा है तो रेजिस्टेंस कम होगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ईजिली फ्लो करेगा। और उसी के अगर हम अपोजिट देखें, अगर इफ यू विल टेक द थिन वायर तो थिन वायर में एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। थर्ड फैक्टर इज द ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर बना हुआ है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वेदर इट इज़ अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। नाउ नेक्स्ट, अब हमने जितना भी ये पढ़ा है दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में लिखें तो किस तरह से लिखा जाएगा, दैट इज R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, मतलब ये 1 को हमने L से मल्टीप्लाई कर दिया तो L आ गया तो L बाय A बना। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया हमने एंड आफ्टर रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी साइन अगेन वी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन अगेन वी रिक्वायर्ड अ कांस्टेंट। तो यहाँ हमने कांस्टेंट क्या लिया, रो से शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे दिस इज द रो, कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिया है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हट गया है तो अब हमारे पास रहा है R इज इक्वल टू रो L बाय A, ये हमें मिला एंड दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये रेजिस्टिविटी होती क्या है। सी, रेजिस्टिविटी होता है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर करा जाता है किसी भी सब्सटेंस के थ्रू ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब थिकनेस जो मैंने आपको बताई थी और थिकनेस इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन दिस, क्योंकि रेजिस्टेंस की होती है सिर्फ ओम जबकि रेजिस्टिविटी की होती है ओम मल्टीप्लाई मीटर, मतलब ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। सो रेजिस्टिविटी जो किसी भी अलॉय की जनरली हायर होती है देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, इसी वजह से दे आर कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग द हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ये हीटिंग डिवाइसेस के लिए हम अलॉय का यूज़ करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वी आर यूजिंग द अलॉय फॉर दीज डिवाइसेस, बिकॉज अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली, मतलब वो इजीली बर्न नहीं करता एट हाई टेम्परेचर पे, और जो भी हीटिंग डिवाइसेस है डेफिनेटली दे रिक्वायर द हाई टेम्परेचर, तो वो अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली एट हाई टेम्परेचर, इसीलिए दे आर कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल heating devices like electric iron and toaster. So thank you for today and thank you for watching the video.